आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की अपनी इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर 33, जिसमें हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चन एंड फॉर्मूलाज को देखेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो लिखवाए हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाके देखिए, बिकॉज जो भी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस टॉपिक में कवर होते हैं वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन पे कुछ फॉर्मूले मतलब लिखा है, मैं समझा देती हूँ कि क्या है ये। जब भी दो आर्टिकल हैं, मतलब मान लीजिए दो सामान है और दोनों का प्राइस सेम है। ओके, मान लीजिए बैग है, दो दो बैग हैं और इन दोनों का जो प्राइस है वो सेम है। अगर एक बैग जो है वो बेचा गया है किसी प्राइस पे और उसको बेचने में X% का गेन हुआ है, और उसी सेम प्राइस का दूसरा बैग बेचा है और उस पे लॉस हुआ है उतने ही परसेंट का, तो ओवरऑल जो होता है वो हमें लॉस ही होता है। ओके, दो आर्टिकल है, मान लीजिए कि आपके पास दो बैग हैं। आपने एक बैग एक पर्सन को बेचा तो आपको गेन हुआ X% का, और दूसरे को बेचा तो आपको लॉस हुआ X% का ही। तो जो आपको ओवरऑल होगा वो लॉस ही होगा। तो ओवरऑल लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है x² अपॉन में 100। आप इसको x जो है, जो भी आपकी परसेंटेज होगी उसको उसका स्क्वायर करके आपको डिवाइडेड बाय 100 कर देना है, तो जो भी आपको आंसर मिलेगा वो परसेंट की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से एक और पार्ट है, उसमें है कि मान लीजिए एक आर्टिकल है जो कि कुछ पर्टिकुलर रुपीज में बेचा गया है। तो जब उसे बेचा उस पर्टिकुलर अमाउंट पे रुपीज में बेचा तो लॉस हुआ। ठीक है, और अगर उसी आर्टिकल को रुपीज में बेचा तो आपको गेन हुआ है। पर जो लॉस और गेन हुआ है ना वो सेम अमाउंट का हुआ है। ठीक है, मतलब कि अगर आपने एक आर्टिकल को, एक आर्टिकल है उसको रुपीज में बेचा और आपको लॉस हुआ 10 रुपीज का, और उसी आर्टिकल को जब रुपीज पे बेचा तो गेन हुआ 10 रुपीज का। तो इस केस में जो कॉस्ट पड़ता है, जो टोटल ओवरऑल कॉस्ट पड़ता है आपको उस आर्टिकल का, उसका फॉर्मूला होता है A+B/2, जहाँ पे ए आपका पहला प्राइस है लॉस का और बी आपका गेन का प्राइस है। तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपसे पूछ लेता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि आपको अप्लाई कर देना है और आपको इन्हें याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही दो चार कुछ और भी फॉर्मूले हैं जो कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते के साथ साथ उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राकेश हैड मनी टू बाय 8 मोबाइल्स। राकेश एक पर्सन है जिसके पास इतने ही पैसे हैं कि वो 8 मोबाइल बेच सकता है। ठीक है, बट खरीद सकता है, बट स्पेसिफिक कंपनी के। ठीक है, बट द रिटेलर ऑफर्ड वेरी गुड डिस्काउंट ऑन दैट पर्टिकुलर हैंडसेट। राकेश कुड बाय 10 मोबाइल हैंडसेट विद द अमाउंट ही हैड। ठीक है, पैसे उसके पास इतने थे कि वो 8 ही खरीद सकता था, बट जो शॉपकीपर है या जो रिटेलर है उसने उसको इतना अच्छा डिस्काउंट ऑफर कर दिया कि अब जितने पैसे उसके पास पहले थे अब भी उतने ही है, बट अब वो 10 खरीद सकता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि बताओ उस रिटेलर ने कितना डिस्काउंट ऑफर किया होगा। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि जो राकेश के पास मनी है, लेट कर लेते हैं, लेट राकेश हैड, मान लेते हैं कि जो राकेश है उसके पास X रुपीज है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है कि उसके पास, तो उसको फर्स्ट कंडीशन में हैंडसेट कितने का पड़ा, फर्स्ट कंडीशन में हैंडसेट कितने का पड़ा, एक हैंडसेट फर्स्ट कंडीशन पड़ा। टोटल अमाउंट जितना भी है उससे अगर हम 8 से डिवाइड कर दे तो हमें एक हैंडसेट का अमाउंट पता चल जाएगा। मान लीजिए उसके पास टोटल 8,000 रुपए हैं और वो 8 ही खरीद भी सकता है, तो यानी कि एक हमारा पड़ा 1,000 रुपए का। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट कंडीशन में वो हैंडसेट खरीद सकता है, तो एक हैंडसेट का जो अमाउंट है वो X/8 रुपीज है फर्स्ट कंडीशन में। वहीं अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें, और सेकंड कंडीशन में जब उसको शॉपकीपर ने या रिटेलर ने अच्छा खासा डिस्काउंट दे दिया, तो सेकंड कंडीशन में अब वो कितने हेडसेट खरीद सकता है, पैसे उसके पास उतने ही हैं पर अब वो 10 खरीद सकता है उतने में। ठीक है, तो अब एक हैंडसेट का, तो फर्स्ट कंडीशन में एक हैंडसेट का प्राइस हुआ X/8,
सेकंड कंडीशन में जो हैंडसेट का प्राइस हुआ है वो है x/10। आपसे पूछा गया है कि कितना डिस्काउंट उसको ऑफर हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, हम पूरे का ना निकाल के एक एक की वैल्यू हमें पता चल गई ना, पहले हैंडसेट और डिस्काउंट के बाद की वैल्यू। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमारा क्या होगा, पहले जो हमारे पास एक की वैल्यू थी अगर हम माइनस कर दें बाद में जो डिस्काउंट मिलने के बाद एक की वैल्यू हुई उससे, और फिर डिवाइड कर दें ओवरऑल से जो उसके पास ओरिजिनल में था, जिससे जैसे कि आप कह सकते हैं ओरिजिनल माइनस न्यू अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल जो वो कर सकता था, जितनी वो खरीद सकता था वो ओरिजिनल था, बट डिस्काउंट के बाद उसको न्यू ऑफर मिला तो न्यू। ओरिजिनल माइनस न्यू अपॉन ओरिजिनल को जब हम करेंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमको डिस्काउंट परसेंटेज मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा -8x, और 8 और 10 हो जाएगा आपका 80। ठीक है, और नीचे रहेगा x 80। ओके, फिर क्या होगा, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 2x, ये 80, और ये जो है ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 अपॉन एक्स। 8 से ये कैंसिल हो गया 10 पे, और x से x जो है कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2/10, और ये जो इंटू का 100 है, 100 से 100 कैंसिल, 20% इज द आंसर। तो उसको कितने का डिस्काउंट पड़ा, 20% का डिस्काउंट मिला उसको। तो 20% ऑन ईच हैंडसेट। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको बस ये चीज यहाँ पे समझनी है कि पहले रियल रियल जो वो ले सकता था और डिस्काउंट के बाद जो वो ले सकता था, तो ओरिजिनल माइनस न्यू अपॉन ओरिजिनल को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो भाई आपको पता है परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, चाहे वो कुछ भी हो। ओके, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है, एक शॉपकीपर है जिसने एक आर्टिकल को सेल किया ₹40 में, और उसको उसको सेल करने पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ उस आर्टिकल का, सेलिंग प्राइस हुआ ₹40। तो जब उसने ₹40 का बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ है कितने का, x% का, x% का प्रॉफिट हुआ है। हाउएवर व्हेन ही सेल्स इट एट ₹40, सॉरी 20, जब उसने उसी आर्टिकल को ₹20 में सेल किया तो उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, कितने का, सेम x% का ही। ठीक है, सेलिंग प्राइस जब 40 था तो प्रॉफिट हुआ x% का, और जब 20 हुआ तो लॉस हुआ x% का। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट, आपको बताना है कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या रहा होगा, तो यानी कि सीपी क्या होगा। तो सीपी को लेट कर लेते हैं हम ए से। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही सेम है तो हम इनको आमने सामने रख सकते हैं, बट पहले प्रॉफिट परसेंट को निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस। फर्स्ट केस में प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हो गया प्रॉफिट, अपॉन कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट है ये आपका, इंटू 100। ठीक है, जब प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो गया ये, और जब लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी है ए, और एसपी जब लॉस हुआ है तब एसपी था 20 अपॉन में ए इंटू 100। तो जैसा कि आप देख सकते हो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों ही परसेंट हमको मिल गया। हम इनको कंस्टिट्यूट कर देंगे आमने सामने। ठीक है, क्योंकि हमारी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो है वो सिमिलर है, तो हम इनको आमने सामने रख सकते हैं, 40 माइनस ए अपॉन ए इंटू 100, और उसी के अदर साइड पे a-20 अपॉन ए इंटू 100। ओके, यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल, ए से ए कैंसिल। ओके, ये जो ए 20 माइनस का इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 40 प्लस 20 60, और ये माइनस का ए उधर जाके 2a हो जाएगा, 2a। तो ए हमारा आ जाएगा 30, और इसमें हमसे उन्होंने हमसे यही पूछा था कि ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस हमने माना था ए,
और ए की वैल्यू हमको मिल चुकी है 30, यानी कि 30 इज योर आंसर। ओके, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसैट 2018 में आ चुका है। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, काफी इजी था। आपको पता है प्रॉफिट और लॉस सेम है, दोनों का फॉर्मूला बनाओ और आमने सामने रख दो और ए की वैल्यू फाइंड कर लो। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ सोहन वाइल सेलिंग 2 गॉड्स, सोहन के पास 2 गॉट है, ठीक है, उसने उन दोनों गॉड को सेम प्राइस पे बेचा है, ठीक है, अलग अलग पर्सन को बेचा है बट सेम प्राइस, मतलब मेंशन नहीं है अलग अलग पर्सन को, बट आप मान लो कि अलग अलग पर्सन को बेचा है। तो एक गॉड को बेचने में उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 10% का प्रॉफिट हुआ है, और दूसरी गॉड को बेचने में उसको 10% का लॉस हुआ है। आपको याद होगा सबसे पहले शुरुआत में ही मैंने बताया था कि अगर कोई भी आर्टिकल दो है और उनके प्राइस सेम है और उनको एक एक को प्रॉफिट पे बेचा है कुछ परसेंट की और एक को लॉस पे बेचा है कुछ परसेंट की, और प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम होता है, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था x² अपॉन 100, है ना, x² अपॉन 100%। बट इस केस में होता लॉस ही है, ठीक है, अगर आपको सेम पर्सन का प्रॉफिट हुआ है और सेम पर्सन का लॉस हुआ है, होता आपको ओवरऑल लॉस है। x हमारा क्या है, 10 है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, अपॉन में भी 100 है, 100/100, जो कि कैंसिल आउट होके आपको 1% देगा, और आपको पता है इस केस में आपको लॉस ही होता है, तो इट मीन्स सफर्स अ लॉस ऑफ 1%, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है और आप इजीली इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है, एक पर्सन है मिस्टर एक्स जिन्होंने एक म्यूजिक सिस्टम खरीदा है विद डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है, मतलब कि उसका जो प्राइस था उस प्राइस के ऊपर 20% डिस्काउंट था, बट अगर उन्होंने उस म्यूजिक सिस्टम को 25% से खरीदा होता, डिस्काउंट 25% डिस्काउंट पे खरीदा होता, तो उन्होंने 500 रुपये बचा लिए होते अपने। तो आपको बताना है कि एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द म्यूजिक सिस्टम, उन्होंने किस प्राइस पे अपने म्यूजिक सिस्टम को खरीदा। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि म्यूजिक सिस्टम जो है, लेट द म्यूजिक सिस्टम बी x रुपीज, ठीक है, उन्होंने x रुपीज पे उसको खरीदा, लेट द म्यूजिक सिस्टम बी रुपीज x रुपीज में उन्होंने खरीदा, मतलब कि x रुपए मेंशन थे उस पे, उन्होंने खरीदा कितने में, 20% डिस्काउंट पे, आफ्टर 20% डिस्काउंट, 20% जब डिस्काउंट उनको मिला तो प्राइस कितना हो गया एक्स का, 20% डिस्काउंट पे मिला, यानी कि 80% ऑफ एक्स, 20% लेस हो गया ना एक्स का, तो 80% ऑफ एक्स, यानी कि ये उनको पड़ा 4/5, एक्स की 4/5 वैल्यू पे। और अगर 25% होता, 25% होता तो कितना पड़ता, 25 कम कर लें अगर 100 में से तो ऊपर हो जाता है 75%, जो कि हो जाता 3/4x। ठीक है, तो अगर 20% डिस्काउंट पे उन्होंने खरीदा है तो 4/5x का पड़ा, पर अगर उन्होंने 25% पे खरीदा होता तो वो 500 रुपये सेव कर लेते। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि अगर 4/5x का उन्होंने खरीदा है, बट अगर 3/4x का खरीदा होता है तो 500 रुपये बच जाते। तो इसको हम एज अ इक्वेशन बना लेते हैं, 4/5x में से, इस अमाउंट में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 3/4x को, तो वो कितना रुपया बचा लेते, 500 बचा लेते, है ना, 500 बचा लेते। तो चलिए यहाँ पे पहले x की वैल्यू निकालते हैं, जब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो म्यूजिक सिस्टम का ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा, बट हमसे पूछा है उन्होंने कितने पे खरीदा है। ठीक है, म्यूजिक सिस्टम का ये ओरिजिनल प्राइस है जो कि मार्क्ड है, पर उन्होंने खरीदा है 20% डिस्काउंट पे, तो पहले x निकाल लेते हैं फिर हम उसका 20% डिस्काउंट करेंगे। ओके, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ऊपर हो जाएगा
16x, ये हो जाएगा 15x इज इक्वल्स टू 500। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, ये जो 20 है वो इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 10, 10,000। यानी कि म्यूजिक सिस्टम कितने का है? 10,000 का है म्यूजिक सिस्टम। बट बोला गया है कि 20% डिस्काउंट में मिला है। ठीक है, बोला गया है 20% डिस्काउंट में मिला है। तो इसका 20% डिस्काउंट अगर हम करें, 80% पे मिला है, कितने के? 10,000 के, यानी कि इस पे 20% डिस्काउंट करना है। तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा 8,000। तो यानी कि उन्होंने ये 8,000 में खरीदा। बट जैसा कि आप देख सकते हो 8,000 ऑप्शन में ही नहीं है, तो यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दीज। करेक्ट तो 8,000 है, बट अगर वो ऑप्शन में ही नहीं है तो आप इसका नॉन ऑफ दीज को टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली है कि x आपका 10,000 आ गया तो इसको देख के आपको टिक नहीं लगा देना है, बिकॉज x है म्यूजिक सिस्टम जितने का है, पर पूछा है उन्होंने कितने में खरीदा। तो म्यूजिक सिस्टम तो x का है, x रुपीज का है, वो बात अलग है। बट खरीदा गया है उसको 20% डिस्काउंट के बाद ना, 20% डिस्काउंट मिला है उस पर्सन को, उतने में उसने खरीदा है, तो 20% का उसका डिस्काउंट भी निकाल के फिर उसका अमाउंट निकाला कि उन्होंने इतने में खरीदा। ठीक है, x इज द ओरिजिनल अमाउंट। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ यही, और आज की वीडियो में मैं आपसे सिर्फ इतना ही शेयर करना चाहती हूँ। आगे के कुछ टॉपिक्स को हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, और अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। एंड प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।